वेलकम टू सब्सक्राइबर्स ऑफ टारगेट 100 मैथमेटिक्स। हाँ जी 11th क्लास, ले आइए जल्दी से नोटबुक और पेन सेक्शन डी के क्वेश्चंस करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 32। इसके फर्स्ट पार्ट में ये हिंदी मीडियम की स्टेटमेंट अलग है और इंग्लिश मीडियम की स्टेटमेंट अलग है। कोई बात नहीं, हम सारे ही क्वेश्चंस करेंगे। सबसे पहले ये वाला क्वेश्चन, कोस सी प्लस कोस डी का यहाँ रूल लगेगा और यहाँ पर साइन सी माइनस साइन डी का। इसके लिए आपको चारों सी डी फॉर्मूले लर्न होने चाहिए। ये होते हैं 4 सी डी रूल्स। कोस सी प्लस कोस डी में कौन सा रूल अप्लाई होगा? ये वाला। और साइन सी माइनस साइन डी में ये वाला। ओके, इसमें इन चारों में से आपको सिर्फ एक ही अच्छी तरह से याद करना होता है और बाकी तीन उस एक से कनेक्ट हो जाते हैं। और वो एक फॉर्मूला ये है। ये रूल सबसे आसान है। कोस सी प्लस कोस डी, 2 कोस सी प्लस डी बाई 2 कोस सी माइनस डी बाई 2। इससे फिर आप इसे कनेक्ट करेंगे और फिर इन दोनों रूल्स को। ओके, चलिए कोस सी प्लस कोस डी का हमने यहाँ पर रूल लगाया। क्वेश्चन नंबर 32 फर्स्ट पार्ट हिंदी मीडियम, LHS हमने लिखी। कोस सी प्लस कोस डी क्या रूल लगेगा? 2 कोस सी प्लस डी बाई 2 कोस सी माइनस डी बाई 2 डिवाइडेड बाय साइन सी माइनस साइन डी के लिए 2 कोस सी प्लस डी बाई 2 साइन सी माइनस डी बाई 2। 2 से 2 कैंसिल, कोस वाली ये टर्म बिल्कुल सेम है, ये भी कैंसिल हो जाएगी। नाउ 7 माइनस 5 की वैल्यू 2, 2x बाई 2 का मतलब सिंपल x डिवाइडेड बाय साइन x और कोस बाय साइन होता है कोटेंजेंट। LHS लेकर चले थे, RHS आ गई है, हैंस प्रूव। अब हम ये वाला क्वेश्चन करते हैं 32 का फर्स्ट पार्ट, लेकिन इंग्लिश मीडियम का। इसमें हमें साइन 5x माइनस 2 साइन 3x प्लस साइन x डिवाइडेड बाय कोस 5x माइनस कोस x, ये इतनी बड़ी वैल्यू गिवन है और इसका आंसर हमें लेकर आना है 10x। तो ये मैंने लिखी LHS। यहाँ पर भी हम रूल अप्लाई करेंगे। इसको आप थोड़ा साइड में कर दें और इन दोनों पर साइन सी प्लस साइन डी लगा दें और डिनोमिनेटर में कोस सी माइनस कोस डी। थोड़ा सा रीअरेंजमेंट करेंगे टर्म्स को। इसे हमने पहले लिख दिया -2 साइन 3x को बाद में डिवाइडेड बाय कोस 5x माइनस कोस x। नाउ साइन सी प्लस साइन डी कौन सा फॉर्मूला है? ये बिल्कुल फर्स्ट रूल है, 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 कोस सी माइनस डी बाई 2। तो 2 साइन 5 प्लस 1 6 का हाफ कितना हो जाएगा? 3। 5 माइनस 1 की वैल्यू 4, 4 का हाफ 2। ये वाली टर्म एज इट इज डिवाइडेड बाय कोस सी माइनस कोस डी का रूल लगेगा तो ये बनेगा 2 साइन 3x साइन, देखिए कोस सी माइनस कोस डी ये वाला रूल है और इसमें हम माइनस को पहले ही लिख देते हैं। ये हमने माइनस पहले लिखा। 5 माइनस 1 की वैल्यू 4, 4 का हाफ 2। यहां से 2 साइन 3x कॉमन, वैल्यू बची है कोस 2x माइनस 1। डिनोमिनेटर वाली टर्म एज इट इज, ये दोनों टर्म्स कैंसिल। ये माइनस इस ब्रैकेट में जाकर इनके साइन चेंज कर देगा। नाउ 1 माइनस कोस 2x का फॉर्मूला 2 साइन स्क्वायर एंगल का हाफ यानी 2 साइन स्क्वायर x और साइन 2x का रूल 2 साइन x बाई 2 कोस x बाई 2। 2x का हाफ करेंगे तो ये ऐसे x बन जाएगा। 2 से 2 कट, ये साइन कंप्लीट और ये साइन की एक पावर कटेगी और साइन बाई कोस क्या होता है? 10। यही हमें आंसर लाना था, विच इज इक्वल टू RHS। यहाँ पर आपने रूल यूज़ किए हैं तो आप लिख देंगे 1 माइनस कोस 2x होता है 2 साइन स्क्वायर x के इक्वल। और सेकेंड रूल
साइन 2x होता है 2 साइन x कोस x। ओके, चलिए अब हम करते हैं इसका सेकंड पार्ट, ये वाला। ये भी प्रूव दैट का क्वेश्चन है। कोट पाई बाय एक्स का होल स्क्वायर, इसे लिखा जा सकता है। कोसिकेंट 5 पाई बाय एक्स को लिखने के लिए आप लिखें पाई माइनस पाई बाय 6। ओके, जब आप यहाँ एलसीएम लेंगे तो ये 5 पाई बाय 6 ही बन जाएगा, प्लस 3 10 पाई बाय 6 का होल स्क्वायर। फिर से वही बात है कि हम लेफ्ट हैंड साइड लेकर चलेंगे और RHS आ जाएगी। कोट पाई बाय 6 की वैल्यू √3, इसकी वैल्यू कोसिकेंट पाई बाय 6, क्योंकि पाई के ऊपर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन नहीं बदलता, और जब आप पाई में से कुछ घटाएंगे तो यहाँ पर आएंगे, और आफ्टर स्कूल टू कॉलेज के अकॉर्डिंग यहाँ पर कोसिकेंट होता है। ओके, इसलिए प्लस माइनस की कोई दिक्कत नहीं। 3 एज इट इज, 10 पाई बाय 6 की वैल्यू 1 बाई √3, और ये हो गया स्क्वायर। इसकी वैल्यू 3, कोसिकेंट पाई बाय 6 साइन पाई बाय 6 का रेसिप्रोकल यानी 2, 1 बाई √3 का स्क्वायर 1 बाई 3। जल्दी जल्दी में इसका आंसर 5 मत लिख देना, यहाँ पर 1 भी बचा है, विच इज इक्वल टू 6। यही हमें राइट हैंड साइड लेकर आनी थी। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 33, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द पॉइंट टू द लाइन दिस। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। ये पॉइंट है और इससे इस लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर डाला गया। हमें इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स बताने हैं। ए बी की इक्वेशन गिवन है 3x माइनस 4y माइनस 16 इज इक्वल टू 0, और हमें सी डी इक्वेशन में डी के कोऑर्डिनेट्स ढूंढ कर लाने हैं। तो कैसे ढूंढ के लाएंगे? पहले हमें इस सी डी की इक्वेशन लानी होगी। उस इक्वेशन को इस इक्वेशन के साथ सिंप्लीफाई करके x और y की जो वैल्यूज आएंगी वो होंगे डी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स। ओके, इक्वेशन ऑफ ए बी इज इक्वल टू दिस, यहां पर हम कोमा लगा देते हैं, और इक्वेशन ऑफ लाइन परपेंडिकुलर टू ए बी, दैट इज इक्वेशन ऑफ सी डी, वो क्या होगी? ध्यान से देखना। हम इस लाइन के परपेंडिकुलर जो लाइन है सी डी, उसकी इक्वेशन डायरेक्ट लिख सकते हैं। कैसे? इन कोफिशिएंट्स को चेंज करेंगे, यानी 4x और 3y, और हमें साइन भी चेंज करना होता है, माइनस है तो क्या हो जाएगा? प्लस, और साथ में k कांस्टेंट। अब हमें इस k की वैल्यू फाइंड करनी है। कैसे फाइंड करेंगे? ये इस लाइन की इक्वेशन है सी डी की, और सी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हमें गिवन है -1 3। तो हम क्या करेंगे? इसमें पुट x इज इक्वल टू -1, y इज इक्वल टू 3। ऐसा करने से k की वैल्यू आ जाएगी -4 3 इंटू 3 प्लस k, 3 3 ज़ा 9, 9 माइनस 4 5, और प्लस का 5 राइट साइड जाकर माइनस के 5 में चेंज हो जाएगा, यानी k की वैल्यू -5। इक्वेशन लिख दीजिए इसे 1, ये है सेकंड इक्वेशन, और k की इस वैल्यू को हम सेकंड इक्वेशन में पुट कर देंगे। पुट इन इक्वेशन 2, 4x प्लस 3y माइनस 5 इज इक्वल टू 0। इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, दिस इज इक्वल टू 5। इसे बना देंगे हम थर्ड इक्वेशन। ओके, अब फर्स्ट और थर्ड इक्वेशन को आप सिंप्लीफाई कर लें। x और y की वैल्यूज जो आएंगी वो होंगे डी पॉइंट के कोऑर्डिनेट। ओके, फर्स्ट इक्वेशन, वहां से हम क्या लिख सकते हैं? 3x माइनस 4y इज इक्वल टू 16, और सेकेंड इक्वेशन क्या है? सॉरी, थर्ड इक्वेशन 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 5।
क्या करें, इसे मल्टीप्लाई कर देते हैं 3 से और इसे मल्टीप्लाई कर देते हैं 4 से। ओके, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 3 ज़ा 9, 12, 48, 16, 12, 20, दोनों टर्म्स कैंसिल, 25x, 68, x की वैल्यू आ गई 68/25। ओके, x की इस वैल्यू को आप किसी भी इक्वेशन में पुट करें, y की वैल्यू आ जाएगी। फर्स्ट इक्वेशन में पुट करेंगे, वहाँ है 3x, x की वैल्यू आपने पुट कर दी, -4y इज इक्वल टू 16, 204/25, 16 इस तरफ आकर माइनस का और 4y प्लस का हो जाएगा राइट साइड जाकर। एलसीएम 400, इन्हें हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, 4y की वैल्यू -196 डिवाइडेड बाय 25, लेकिन हमें तो y की वैल्यू चाहिए, तो मल्टीप्लाई बाय 1/4, मल्टीप्लाई वाले नंबर्स दूसरी साइड जाकर डिवाइड में चेंज हो जाएंगे। अब हम इसे कैंसिल करेंगे, -49/25, ये है y की वैल्यू। ओके, सो कोऑर्डिनेट्स ऑफ डी के कोऑर्डिनेट्स क्या आ गए, 68/25 और -49/25। ओके, इसी के साथ ये क्वेश्चन फिनिश। नाउ इस क्वेश्चन की चॉइस में हमारे पास एक और क्वेश्चन है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइंस थ्रू द पॉइंट दिस विच मेक एन एंगल ऑफ 45 डिग्री विद द लाइन दिस। इस लाइन के साथ 45 डिग्री का एंगल बन रहा है। सबसे पहले हम गिवन इक्वेशन ऑफ लाइन लिखेंगे। स्लोप का क्या फॉर्मूला होता है, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ y। यहाँ पर x का कोफिशिएंट 1 है और y का -2, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, स्लोप आ गई 1/2। थीटा की वैल्यू है 45, टेन थीटा का हमारे पास ये फॉर्मूला होता है। यहाँ पर हमने थीटा की और एक स्लोप की वैल्यू पुट कर दी। ओके, नाउ 10/45 कितना होता है, 1। एलसीएम लेंगे 2, 1 - 2m2 डिवाइडेड बाय, यहाँ भी एलसीएम आएगा 2 + m2। ओके, डिनोमिनेटर से ये डिनोमिनेटर कैंसिल, और जब भी मॉडुलस का साइन हटता है तो हमेशा प्लस माइनस के 2 साइन आते हैं, तो ये साइन हमने लगा दिए 1 के साथ। ओके, अब यहाँ से 2 केस डिस्कस होंगे, एक बार हम इस वैल्यू को +1 के इक्वल लिखेंगे और एक बार -1 के। 1 - 2m2 डिवाइडेड बाय 2 + m2 इज इक्वल टू 1। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, 1 - 2m2, 2 + m2, 2 इस तरफ और 2m2 उस तरफ, ये वैल्यू आ गई -1 और यहाँ बन गया 3m2, यानी हमारे पास m2 की वैल्यू आ गई -1/3। ये है सेकेंड स्लोप। अगर हम इस वैल्यू को -1 के इक्वल रखते ऐसे, तब क्या होता, देखिए 1 - 2m2, इन दोनों टर्म्स के साइन चेंज, क्योंकि उस तरफ माइनस का है, माइनस का 2 इस तरफ आकर प्लस का और 2m2 उस तरफ जाकर प्लस का, ये वैल्यू 3, 2 - 1 की वैल्यू 1 होती है, यानी 1m2। ये आ गई हमारे पास दूसरी स्लोप। ओके, चलिए अब हम लाइन की इक्वेशन लिखते हैं। इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 3, 2 एंड हैविंग स्लोप। एक बार हम ये वाली स्लोप ले लेंगे -1/3 और एक बार इससे आंसर कैलकुलेट करेंगे। ओके, लाइन की इक्वेशन क्या होती है, y - y1 स्लोप, x - x1, वैल्यू पुट कर देते हैं, y - 2 स्लोप की वैल्यू, x - 3,
क्रॉस मल्टीप्लाई में ये बनेगा 3y माइनस 6 इज इक्वल टू माइनस का x प्लस का 3। माइनस के x को लेफ्ट साइड ले आना, x प्लस 3y, और ये माइनस का 6 इस तरफ आकर प्लस का हो जाएगा, 6 प्लस 3 की वैल्यू 9। ओके, एक लाइन की इक्वेशन तो ये बन गई। हमें इक्वेशन ऑफ लाइंस निकालनी है। चलिए अब हम एक बार ये वाली स्लोप लेते हैं 3। नाउ इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 3 2 and having slope 3। लाइन की इक्वेशन y माइनस 2, स्लोप के प्लेस पर आप 3 लिख दें और x माइनस 3 एज इट इज, 3x माइनस 9। y को ले जाते हैं हम दूसरी तरफ, 3x माइनस वाई, और 9 इस तरफ आकर प्लस का, 9 माइनस 2 की वैल्यू 7। ये है सेकेंड इक्वेशन। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 34 बिल्कुल ही सिंपल सा है। कोस एक्स को हमें फर्स्ट प्रिंसिपल से इसका डेरिवेटिव फाइंड करना है। सबसे पहले हम इसे एफ एक्स मान लेते हैं, और एफ डैश एक्स का क्या रूल होता है? लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स डिवाइडेड बाय h। लिमिट h टेंड्स टू 0 एज इट इज। लिमिट तो आपने ऐसे की ऐसे लिख दी। एफ ऑफ एक्स प्लस एच का क्या मतलब है? जहां जहां x है वहां वहां आपको x प्लस एच पुट करना है। एफ एक्स की वैल्यू तो डायरेक्ट यही डिवाइडेड बाय h। अब हमें फिर से कोस सी माइनस कोस डी का रूल अप्लाई करना है। कोस सी माइनस कोस डी क्या होता है? ये रूल माइनस 2 साइन सी प्लस डी बाई 2, साइन सी माइनस डी बाई 2। सभी आपको फॉर्मूले लिखने हैं, जो भी आप रूल यूज करें। चलिए ये रूल हमने यहां लगाया। लिमिट h टेंड्स टू 0, 1 बाई एच को आप जरा साइड में लिख ले, माइनस 2 साइन c प्लस डी, दिस प्लस दिस लिखेंगे तो ये बन जाएगा 2x प्लस एच बाई 2। c माइनस डी, जब आप c और माइनस डी लिखेंगे तो ये x कैंसिल हो जाएगा। ओके, लिमिट h टेंड्स टू 0, 1 बाई एच माइनस 2 साइन 2x प्लस एच बाई 2, और यहाँ पर है साइन h बाई 2। ओके, चलिए अब लिमिट दे देते हैं हम, लिमिट को बांट देते हैं ब्रैकेट के अंदर। ये वाला h इन दो टर्म्स में से किसी एक टर्म के डिनोमिनेटर में लिखा जा सकता है, इसलिए हम इसे सेकेंड टर्म के डिनोमिनेटर में लिखेंगे। लिमिट माइनस 2 साइन 2x प्लस एच बाई 2 इंटू लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन h बाई 2 डिवाइडेड बाय h। ओके, अब जहां जहां h है वहां हमें 0 पुट करना है, यहां 0 लिखा जाएगा तो लिमिट हट जाएगी ऐसे, 2 से 2 कट। अब यहां देखिए, लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन h बाई 2 डिवाइडेड बाय h। अगर आप डिनोमिनेटर वाले h को 2 से डिवाइड और 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये वाला जो पोर्शन है इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। ओके, देखिए माइनस का 2 साइन x, इस लिमिट की वैल्यू 1 है, और 1 बाई 2 डिनोमिनेटर में यहां से लिखा जाएगा, 2 से 2 कैंसिल, और डेरिवेटिव आ गया माइनस साइन x विच इज रिक्वायर्ड आंसर। ओके, यहाँ आप रूल लिख देंगे कि लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन h बाई h इज इक्वल टू 1। ये लिमिट 1 होती है। आप चाहें तो यहाँ भी 2 लिख सकते हैं डिवाइड में। नाउ इस क्वेश्चन की चॉइस में हमारे पास एक और अच्छा क्वेश्चन है। फंक्शन की वैल्यू गिवन है, m और n की किन वैल्यूज के लिए ये दोनों लिमिट एग्जिस्ट करेंगी। चलिए चेक कर लेते हैं।
सबसे पहले हम 0 पर चेक करते हैं। लिमिट x टेंड्स टू 0 fx। सबसे पहले हम इसके लिए चेक करते हैं लिमिट कब एग्जिस्ट करती है, जब LHL और RHL दोनों इक्वल हो। तो लेफ्ट हैंड लिमिट करते हैं हम कैलकुलेट लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस, इसे कैसे पढ़ते हैं, x छोटा है 0 से। जाइए अपने फंक्शन के पास और देखिए x जब 0 से छोटा हो तो फंक्शन की क्या वैल्यू है, वो वैल्यू आपको यहाँ लिखनी है mx² प्लस n। अब जहाँ जहाँ x वहाँ वहाँ आपको 0 माइनस h पुट करना है, बाकी टर्म्स एज इट इज। और जब यहाँ पर x बचा ही नहीं तो यहाँ भी x नहीं लिखा जाएगा लिमिट के नीचे, यहाँ आएगा h टेंड्स टू 0। ओके, अब h के प्लेस पर आप 0 लिखेंगे, m इनसे मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगा, इसकी वैल्यू आ गई n। राइट हैंड लिमिट के लिए लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस x बड़ा है 0 से, ये देखिए ये रहा x बड़ा है 0 से, तब फंक्शन की क्या वैल्यू है nx प्लस m। फिर से वही बात, जहां जहां x वहां वहां 0 प्लस h लिखा, यहां पर h टेंड्स टू 0, h के प्लेस पर आप 0 लिखेंगे, ये पूरी टर्म 0, वैल्यू क्या आ गई m। अब क्योंकि फंक्शन कैसा कहा है, फंक्शन नहीं सॉरी अब लिमिट कब एग्जिस्ट करेगी, जब LHL और RHL दोनों इक्वल होंगे। सो लिमिट x टेंड्स टू 0 fx exists if LHL इज इक्वल टू RHL यानी n इज इक्वल टू m। इस बात का मतलब सेम इंटीग्रल वैल्यू पर ये लिमिट एग्जिस्ट करेगी। अब हम चेक कर लेते हैं लिमिट x टेंड्स टू 1 fx के लिए। ओके, लेफ्ट हैंड लिमिट में क्या लिखेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस। अब इसे रीड कैसे करेंगे, x छोटा है 1 से, स्टेटमेंट में आओ और देखो x छोटा है 1 से, यहाँ पर x छोटा है 1 से, फंक्शन की क्या वैल्यू है nx प्लस m। जहाँ जहाँ x वहाँ अब हम क्या पुट करेंगे 1 माइनस h, और h किसे टेंड करेगा 0 को। अब मैंने h के प्लेस पर 0 लिखा तो ये फुल टर्म 0 नहीं होगी, बस ये वाली टर्म 0 होगी, n और 1 की मल्टीप्लाई n और प्लस में m। फिर हम RHL कैलकुलेट करेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस x बड़ा है 1 से, जब x 1 से बड़ा होता है तो फंक्शन क्या है nx³ प्लस m। फिर से वही बात, जहाँ जहाँ x वहाँ वहाँ 1 प्लस h, बाकी टर्म्स एज इट इज, और h टेंड्स टू 0। अब h के प्लेस पर आप 0 लिखोगे, n तो रहेगा। ओके, तो इसकी वैल्यू भी n प्लस m, इसकी और LHL RHL दोनों की वैल्यू सेम आ गई। इसका मतलब सो लिमिट x टेंड्स टू 1 fx एग्जिस्ट कब, इफ LHL इज इक्वल टू RHL, दोनों की वैल्यू सेम आ गई, n प्लस m इज इक्वल टू n प्लस m। अब आप इस बात का ध्यान रखना, n से n और m से m कैंसिल आपको नहीं करना है। ओके, इस बात का आप ध्यान रखें, जब कभी भी इस तरह से वैल्यूज इक्वल आ जाएं तो इस बात का ये मतलब होता है कि m और n की कोई भी इंटीग्रल वैल्यू आप ले लेंगे तो ये लिमिट एग्जिस्ट करेगी। दैट इज फॉर एनी इंटीग्रल वैल्यू ऑफ m and n, limit x tends to 1 fx will exist. ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 35 है। ये डाटा हमें गिवन है, इसका मीन, वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन सब कुछ फाइंड करना है। इसके लिए हमें इस टेबल को पहले वर्टिकल बनाना होगा। मैंने ये इंटरवल्स नहीं लिखे हैं,
डायरेक्ट एक्स आई लिख दिया। ओके, यानी इनका मिड पॉइंट 0 और 10 का मिड पॉइंट 5, 10 से 20 का 15, ये नंबर्स मैंने यहाँ लिख दिए। ये लाइन एफ आई की हो गई। मीन कैलकुलेट करने के लिए हमें कैलकुलेट करना होगा एफ आई एक्स आई, यानी इन दोनों लाइन्स की मल्टीप्लाई। 5 5 ज़ा 25, 15 8 ज़ा 25 इंटू दिस, इन सभी नंबर्स की मल्टीप्लाई मैंने इस लाइन में लिखी। अब मीन का क्या फॉर्मूला होता है? मीन का फॉर्मूला होता है समेशन एफ आई एक्स आई डिवाइडेड बाय समेशन एफ आई, इसे हम एन भी कहते हैं। अब जो ये एफ आई एक्स आई वाली लाइन है, हमें इनका सम भी करना है। 1350 डिवाइडेड बाय 50, 0 से 0 कट, मीन की वैल्यू आ गई 27। ओके, अब हम कैलकुलेट करेंगे वेरिएंस। इसके लिए 2 कॉलम की और ज़रूरत है। एक्स आई वाली इस लाइन में से, एक्स आई वाली इस लाइन में से मुझे मीन यानी 27 को माइनस करना है और जो वैल्यू आएगी उसका स्क्वायर करना है। एक्स आई वाली लाइन है 5, 5 माइनस 27 की वैल्यू -22 यहाँ लिखी, इसका स्क्वायर किया 484। सिमिलरली 15 माइनस 27 वैल्यू आएगी -12, स्क्वायर करेंगे 144। ये टर्म्स ऐसे ही कैलकुलेट करनी है। उसके बाद एफ आई की और इस लाइन की मल्टीप्लाई, 5 इंटू 484 2420, 8 इंटू 144 1152, 15 4 ज़ा 60। ये लाइन आप कंप्लीट कर लेंगे और इसका सम आ जाएगा 6600। अब हमें कैलकुलेट करना है वेरिएंस। वेरिएंस क्या होता है? सिग्मा का स्क्वायर। इसका रूल 1/n समेशन एफ आई एक्स आई माइनस एक्स बार का स्क्वायर, यानी ये वाला जो सम है 6600 को आप डिवाइड कर देंगे 50 से, ये वैल्यू आ गई 132। लेकिन अभी हमें स्टैंडर्ड डेविएशन भी कैलकुलेट करना है। स्टैंडर्ड डेविएशन का मतलब है वेरिएंस का अंडर रूट, 132 का अंडर रूट क्या बनेगा? 11.489, जिसे हम 11.49 भी लिख सकते हैं। ओके, विच इज़ रिक्वायर्ड आंसर। अब बारी है सेक्शन ई के क्वेश्चंस की। अरे ये देखिए, ये सारे रूल्स तो हमने सेक्शन डी में यूज़ किए हैं। इसका मतलब जब भी आपको क्वेश्चन पेपर मिलता है, आप उसके फर्स्ट क्वेश्चन से लेकर लास्ट क्वेश्चन तक अच्छी तरह से पढ़ लें, क्या पता आपको फॉर्मूले वहीं कहीं मिल जाएं। चलिए अब हम सेक्शन ई यानी इस केस स्टडी के क्वेश्चन करेंगे। द सम और डिफरेंस, ये 4 रूल्स हैं। ओके, हमें वैल्यू कैलकुलेट करनी है sin 80 माइनस sin 20 की। क्वेश्चन नंबर 36, फर्स्ट पार्ट, sin 80 माइनस sin 20, sin c माइनस sin d का फॉर्मूला हमें अप्लाई करना है। ये रहा 2 cos c प्लस d बाई 2 sin c माइनस d बाई 2, 2 cos c प्लस d 80 प्लस 20 100, 100 का हाफ 50, देन sin c माइनस d 80 माइनस 20 60 और 60 का हाफ हो गया 30। अब हमें cos 50 की वैल्यू नहीं पता, लेकिन sin 30 1/2 होता है, 2 से 2 कट, वैल्यू आ गई cos 50 डिग्री। ओके, सो आंसर विल बी डी। सेकेंड पार्ट में cos 15 माइनस sin 15 बताना है, लेकिन हमारे पास cos माइनस sin का कोई फॉर्मूला नहीं होता, वैल्यूज सेम होती हैं, साइन साइन या फिर कोस कोस। ये गलत स्टेटमेंट लिखी गई है, यहाँ पर आना चाहिए कोस सी माइनस कोस टी। ओके, उसका फॉर्मूला होता है ये। चलिए अब हम कैलकुलेट करते हैं कोस 15 माइनस साइन 15 कैसे अप्लाई करेंगे। देखिए 10th क्लास में साइन 90 माइनस थीटा का आप एक फॉर्मूला पढ़ के आए हैं, आप इसे लिखिए साइन 90 माइनस 75। ओके, 15 को आपने ब्रेक कर दिया 90 माइनस 75 में। अब 90 अपना काम करेगा। 90 का काम क्या है? साइन को कोस में बदलना, और यहाँ से आ जाएगा 75। अब हम रूल अप्लाई करेंगे कोस सी माइनस कोस डी का, यानी ये वाला क्या फॉर्मूला होता है?
या तो आप माइनस को पहले से ही आगे लिख लें या फिर डी माइनस सी लिख लें। माइनस का 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 साइन सी माइनस डी बाई 2। ओके, अब हम इसे सिंप्लीफाई कर देंगे। माइनस का 2 साइन 90/2 और साइन माइनस का 60/2। साइन ऑफ माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है। ये माइनस बाहर वाले माइनस को यानी इसे कैंसिल कर देगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 2 साइन 45 साइन 30, ये सभी वैल्यूज़ हमें पता है। 1/√2 1/2, 2 से 2 कैंसिल और 1/√2 इसका आंसर होगा। सो बी इज करेक्ट आंसर। ओके, नाउ थर्ड पार्ट, साइन 70 डिग्री प्लस साइन 80 डिग्री की हमें वैल्यू बतानी है। यानी यहाँ पर फर्स्ट रूल लगेगा साइन सी प्लस साइन डी का। 2 साइन सी प्लस डी बाई 2, जब आप हाफ करेंगे तो 75 बन जाएगा और यहाँ पर कोस 5। अब फिर से वही बात कि यहाँ पर दोनों कोस, दोनों साइन, एक कोस एक साइन, कोई भी आंसर मैच नहीं हो रहा। लेकिन हम इसे थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करेंगे। 75 को लिखेंगे 90 माइनस 15 कोस 5 एज इट इज। 90 का काम क्या है, साइन को कोस में बदलना, और यहाँ से 15 एज इट इज और ये कोस 5। अब देखिए ये वाला पार्ट आंसर है और यहाँ भी बी लिखा गया है। बी नहीं है, ये क्या है, ए इज करेक्ट आंसर। नाउ फोर्थ पार्ट देखिए। फोर्थ पार्ट में हमें ये बताना है कोस 51 प्लस कोस 81 माइनस कोस 21। यहाँ पर ये स्टेटमेंट में थोड़ी सी मिस्टेक है, यहाँ पर साइन 51 आना चाहिए। ओके, तो हम इसे करेक्ट स्टेटमेंट से करेंगे। साइन 51 प्लस कोस 81 माइनस कोस 21। यहाँ पर कोस सी माइनस कोस डी का फॉर्मूला अप्लाई होगा। 2 साइन 102/2 साइन माइनस 60/2, या फिर आप इस माइनस को यहाँ पर पहले से ही लिख लें। साइन 51 प्लस 2 साइन, ये है 51, ये वैल्यू है 30, और जो ये माइनस है वो इस प्लस को क्या बना देगा, माइनस। साइन 51 माइनस 2 साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2। 2 से 2 कैंसिल होने के बाद साइन 51 माइनस साइन 51 बचेगा, जिसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। ओके, और 0 हो गई तो करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, बी। अगर आप ये स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट नहीं करते, यहाँ कोस 51 ही रखते, तो हम इसे और आगे सिंप्लीफाई करते। ओके, चलिए नाउ केस स्टडी का सेकंड क्वेश्चन है। अगर आप यहाँ पर साइन 51 के प्लेस पर कोस 51 लिखते और माइनस का साइन 51, इसे आप खुद ट्राई करें। अगर ये वैल्यू होती तब आंसर होता -√2 साइन 6 डिग्री। ओके, डू योर सेल्फ, क्योंकि पेपर में आपको नहीं पता होगा कि स्टेटमेंट में कहाँ मिस्टेक है। आपको सिर्फ गिवन स्टेटमेंट से ही क्वेश्चन करना है। ओके, यहाँ पर डायरेक्ट CD फॉर्मूला नहीं लगेगा, पहले आप चेंज करेंगे, या तो इस कोस को साइन बनाएं या फिर इस साइन को कोस, उसके बाद ये आंसर आना चाहिए। नाउ केस स्टडी का सेकंड क्वेश्चन है। 60 स्टूडेंट्स हैं क्लास में, 30 ने NCC चूज की है, 32 ने NSS और 24 ऐसे हैं जिन्होंने दोनों को सेलेक्ट किया है। और हमें ये बतानी है प्रोबेबिलिटीज। क्वेश्चन नंबर 37। इस क्वेश्चन को हम करेंगे डायग्राम से। टोटल स्टूडेंट्स हैं 60, NCC वाले स्टूडेंट्स हैं हमारे पास 30, NSS वाले स्टूडेंट्स हैं 32 और 24 हैं बोथ,
जिनके पास ये दोनों ही हैं, तो देखिए वेन डायग्राम के अकॉर्डिंग ये है एनसीसी वाले स्टूडेंट्स और यहाँ बन गए एनएसएस वाले, और ये हमें एक यूनिवर्सल सेट भी बनाना पड़ेगा। ओके, अब देखिए टोटल स्टूडेंट्स हैं 60 और बोथ में है 24, तो 24 यहीं से ये वेन डायग्राम स्टार्ट होता है कॉमन वाले पोर्शन से। अगर एनसीसी में 30 हैं और 24 इधर आ चुके तो इधर कितने बचे? 6 स्टूडेंट्स। एनएसएस में है 32, 24 इधर हैं तो यहाँ पर बचेंगे 8 स्टूडेंट्स और टोटल स्टूडेंट्स हैं 60। 60 में से आप इन तीनों टर्म्स को माइनस कर दें, 6 + 24 30 और 8 ये हो गया 38, यानी 22 स्टूडेंट्स हैं वो बैठे हैं बाहर, जिनके पास ना ही एनसीसी है और ना ही एनएसएस। अब हम इन क्वेश्चंस के आंसर बताते हैं, देखिए ध्यान से। ओनली एनसीसी की प्रोबेबिलिटी बतानी है। अब ओनली एनसीसी में कितने स्टूडेंट्स हैं? 6 और टोटल कितने हैं? 60। कैंसिल करेंगे 1/10। सेकेंड पार्ट में दिस इज करेक्ट आंसर यानी बी। सेकेंड पार्ट में देखिए द प्रोबेबिलिटी बतानी है फॉर बोथ की। बोथ वाले कितने हैं? 24। 24/60, 12 2 ज़ा 12 5 ज़ा, यानी आंसर विल बी अगेन बी। नाउ थर्ड पार्ट, द प्रोबेबिलिटी दैट द स्टूडेंट हैज ऑप्टेड फॉर एनसीसी और एनएसएस। और का मतलब क्या होता है? वेन डायग्राम के अंदर जो ये नंबर्स लिखे हुए हैं इन सभी का सम है 38, टोटल है 60। और में या तो एनसीसी वाले, एनएसएस वाले और ये कॉमन वाले, ये सभी नंबर्स लिखे जाएंगे, इन सभी का सम। 2 से हम इसे कैंसिल कर देंगे, 19/30। सो सी इज करेक्ट आंसर। नाउ फोर्थ पार्ट, द प्रोबेबिलिटी दैट द स्टूडेंट हैज ऑप्टेड नाइदर एनसीसी नोर एनएसएस। ये हमने पहले ही कैलकुलेट कर लिए थे। जिन स्टूडेंट्स ने किसी को भी सेलेक्ट नहीं किया ऐसे स्टूडेंट्स हैं 22 डिवाइडेड बाय 60। 2 से कैंसिल करेंगे तो 11/30, यानी सी इज करेक्ट आंसर। नाउ थर्ड क्वेश्चन है, देखिए ध्यान से। नीरज चोपड़ा ने जब जेवलिन थ्रो किया तो ये कौन सी शेप बनी? ये देखिए, यहां से ये जो शेप बनी है ये शेप होती है पैराबोला, तो इसके फर्स्ट पार्ट का आंसर हो जाएगा पैराबोला। नाउ सेकंड पार्ट, अगर ऐसे कर्व की इक्वेशन ये गिवन है देन राइट कोऑर्डिनेट ऑफ फोकी। क्वेश्चन नंबर 38 सेकंड पार्ट, ये है पैराबोला की इक्वेशन ऐसे वाले। x² = माइनस का 16y। फोकी कहाँ होगा? यहाँ पर। और इसके कोऑर्डिनेट्स किस टाइप के होंगे? 0 - a टाइप के। a कहाँ से पता चलता है? यहाँ से, यानी x² = -4ay। ओके, जब आप इस इक्वेशन का कंपैरिजन इसके साथ करेंगे तो -4a, ये -4a किसके इक्वल होगा? माइनस के 16 के। यहाँ से a की वैल्यू क्या आ गई? 4। और ये रहे आपके पास फोकी के कोऑर्डिनेट्स। फोकी क्या है? 0 - a, तो ये क्या बन जाएंगे? a की वैल्यू आपने पुट कर दी, 0 - 4। ओके, नाउ थर्ड क्वेश्चन है, राइट द इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। डायरेक्ट्रिक्स कहाँ होगी? a डिस्टेंस पर ही एक लाइन जो x एक्सिस के पैरेलल होगी, ये होती है डायरेक्ट्रिक्स। और इसकी इक्वेशन क्या है? y = a। ओके, थर्ड पार्ट में इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स क्या बनेगी? y = a की वैल्यू है 4। ओके, एक चीज और, लेंथ ऑफ सेमी लेटस रेक्टम। लेटस रेक्टम की लेंथ का फॉर्मूला होता है 4a, लेकिन हमें सेमी चाहिए तो 2a। अंडरस्टैंड? लेटस रेक्टम होता कहाँ है? यहाँ। इस टोटल लेंथ को बोला जाता है, लेकिन अब इसने हमसे सेमी पूछी है तो बस यहाँ से यहाँ तक a की वैल्यू बस आपको पुट करनी है।
लेंथ ऑफ सेमीलेटस रेक्टम, ये हो गई है 2a और a की वैल्यू 4, 2 4 ज़ा 8। और इसी के साथ ये पेपर फिनिश हो गया है। मुझे उम्मीद है कि सभी क्वेश्चंस आपको अच्छी तरह से समझ आ गए होंगे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।